आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज इन बातों को लेकर कलीसियाओं में, लोगों में, विश्वासियों में, सेवकों में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होते हैं या हुए हैं कि आराधना में सर ढककर प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों के पास इसका सही ज्ञान नहीं है, तो बहुत से लोगों ने ठोकर खाई है। अब इसका सही अर्थ क्या है, मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ूंगा। ये 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय, इसको आप ज़रूर पढ़ना। प्रभु का आत्मा बात करेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका प्रकाशन क्या है, प्रभु इस विषय में क्या हमसे कहना चाह रहा है। देखो, अगर हम पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो साफ लिखा है इसकी 3री आयत में, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3री आयत में, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष और मसीह का सिर परमेश्वर। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है तो वह अपने सर का अपमान करता है। यहाँ पर सब बात क्लियर हो रही है। अगर कोई भी पुरुष, उसके जो बाल हैं, अगर कोई पुरुष बाल लंबे रखता है, अगर बहुत बड़े बाल जिनकी चुटियाँ बन सकती है, तो इसका मतलब इस परिस्थिति में अगर वो प्रार्थना कर रहा है तो ये बात प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि अगर हम नीचे पढ़ें 14 आयत में लिखा, क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो ये उसके लिए अपमान है। 14 आयत में साफ लिखा है पुरुष लंबे बाल नहीं रख सकता, क्योंकि ये ओढ़नी का काम देते हैं। ये ओढ़नी सिर्फ स्त्रियों के लिए है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। पुरुष ना तो लंबे बाल रखे जिससे कि चुटिया बनती है या फिर बहुत ज़्यादा गुत बन जाती है, या कोई भी ऐसे लंबे बाल ना रखे, नॉर्मल बाल रख सकता है ना। और अगर कोई लंबे बाल रखने के बाद या अपने सर को कपड़े से, रुमाल से, किसी भी चीज़ से ढकने के बाद कोई पुरुष भविष्यवाणी या प्रार्थना करता है तो ये परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है जो पुरुष, 4 आयत में, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है तो वह अपने सिर का अपमान करता है। पुरुष का सिर कौन है? मसीह। वो परमेश्वर का अपमान करता है। परंतु अब बात रही स्त्री की, लिखा है परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। उघाड़े सिर। अब अगर इस बात को ध्यान से पढ़ें तो आगे लिखा है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। एक स्त्री के लिए जो ओढ़नी का काम जो देने वाली चीज़ है वो है उसके बाल। सबसे पहला बाल। अगर किसी स्त्री के बाल लंबे हैं तो वो उसको ओढ़नी के रूप में दिए गए हैं, ओढ़नी के रूप में उसको इस्तेमाल करने हैं। स्त्री के बाल ओढ़नी के रूप में उसको दिए जाते हैं। उसके बाल बड़े होने चाहिए, ओढ़नी के रूप में होने चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को। जिसके पास इसका ज्ञान नहीं था, अगर किसी स्त्री ने बाल छोटे करवा भी लिए लड़के की तरह, तो फिर उस स्त्री को अपने सर पर बड़ी चुन्नी रखने की ज़रूरत है, बड़ी चुन्नी की रखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस स्त्री के बाल बड़े भी हैं उसको भी सर पे चुन्नी रखने की ज़रूरत है इस परिस्थिति में, इस जनरेशन में। अब क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ताकि तभी आप क्लियर कर पाओगे। इस वीडियो को पूरा देखना। अब सबसे पहले इस बात को क्लियर करते हैं, ओढ़नी का मतलब क्या है। ओढ़नी का मतलब है चुन्नी और आपके बाल। जिस स्त्री के बाल छोटे हैं उसके लिए उसकी ओढ़नी चुन्नी है, जिससे वो अपने सर को ढकती है, जिसके द्वारा उसकी छाती कवर होती है, ताकि छाती पर किसी पुरुष की नज़र ना जाए। और अगर किसी पुरुष ने अनजाने में या जानबूझकर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी भी रीति से उसकी नज़र पड़ गई, अगर स्त्री प्रार्थना कर रही है, आराधना कर रही है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रही है या गैर भाषा कर रही है, या किसी भी तरीके से उसके गले डीप है या कुछ भी ऐसा गलत ड्रेसिंग सेंस पहन रखा है, अगर उसकी चेस्ट पर किसी पुरुष की नज़र गई तो वो स्त्री ठोकर का कारण बन रही है। इसलिए चाहे उसके बाल छोटे हैं लेकिन उसको अपने तन को, अपनी छाती को ढकना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाल उसको ओढ़नी के रूप में दिए गए थे, लेकिन उसने बाल कटवा लिए। लेकिन फिर भी अगर बाल कटवा लिए, उगने में समय लगेगा, इसलिए उसको अपनी छाती को ढकने के लिए चुन्नी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी एक ओढ़नी है। अब ये पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा, जिस स्त्री के बाल लंबे हैं उसको भी चुन्नी रखनी चाहिए, क्योंकि देखो उसके ओढ़नी तो बाल हैं ही, लेकिन दूसरा उसको चुन्नी इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है बाल घने नहीं हैं या बाल बांध रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर दुष्ट आत्मा निकल गया, आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लेनी देनी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चर्च में झाड़ू मार रहे हैं, तो बहुत बार कहीं ना कहीं शैतान एक स्त्री की पवित्रता पर दोष लगाना चाहता है या पुरुषों के ठोकर का कारण बनाना चाहता है। इसलिए एक स्त्री को चुन्नी अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। स्टॉल या स्कार्फ ज़रूर होना चाहिए स्त्री के पास, चाहे उसके बाल बड़े हों या छोटे हों। क्यों? ताकि किसी भी प्रकार से, चाहे स्त्री के बाल लंबे हैं, उसकी छाती ढकी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी पुरुष की नज़र ना पड़े। अगर वो काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, चाहे वो घर में है, चाहे वो चर्च में है, चाहे परिवारों में है, इसलिए ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हम इस बात को आगे पढ़ते हैं, 15वीं आयत में लिखा है
कि 14 और 15 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो ये उसके लिए अपमान वाली बात है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। अगर किसी स्त्री के पास अगर नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी इस बात की, लेकिन उसने बाल कटवा लिए फैशन के तौर पर, किसी भी कारण से उसने बाल कटवा लिए, लड़का वाली कटोरा कटिंग करा ली, या अपने कान तक बाल करा लिए, छोटे छोटे कंधे तक करा लिए, छोटे छोटे बालों से कोई चेस्ट नहीं ढक सकती है। लेकिन आज भी इस बात को हम समझ सकते हैं, अगर आज हमारे एक स्त्री के लंबे बाल भी हों, वो ओढ़नी के रूप में उसको दिए गए हैं, लेकिन अगर स्त्री के आज लंबे बाल भी हों तब भी वो बाल ऐसे कई बार हो जाता है कि चेस्ट उससे नहीं ढक पाती है ना। लेकिन उसके लिए एक और ओढ़नी है ताकि वो सर को ढकने के द्वारा अपनी चेस्ट को भी ढक सके, वो है उसका दुपट्टा, उसकी चुन्नी। अगर वो कुछ ऐसे कपड़े पहनती है जिसके द्वारा उसका तन दिख सकता है या ठोकर बन सकती है, व्यभिचार का कारण बन सकती है, चर्च में भी, संगति में भी, सीढ़ी पे चढ़ते उतरते भी, सामान लेते देते भी, कुछ करते कराते भी, सेवा करते टाइम भी, अगर वो ठोकर का कारण बन रही है तो लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। और जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो अपने दूतों को भेजेगा, उसमें से यीशु मसीह कुछ अपने अभिषिक्तों को, अपने जो उसके पिता की इच्छा पर चले उनको अलग से इकट्ठा करेगा, और दूसरा उनको इकट्ठा करेगा जो दूसरों के ठोकर का कारण बने हैं, और जो ठोकर का कारण बने हैं उनको इकट्ठा करके आग के कुंड में डालेगा। और हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। इसलिए लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, और मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बतानी है, ये बस समझने की कोशिश करना। देखो, साफ बोलना सुखी रहना। मैं आप लोगों का भाई हूँ, आप सब मेरी बहनें हो, और भाई लोग भी मेरे भाई हैं, है ना। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि लिखा है मसीह में हम सब भाई बहन हैं। बहनों को पवित्र जानकर उनको चेता दे और समझा दे। आज कई बार ऐसा होता है कलीसियाओं में बहनों का भी ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता है। वो डीप गले के कपड़े पहनती हैं और डीप नेक के, डीप बैक के कपड़े पहनती हैं, जिनसे उनके तन दिखते हैं, उनका शरीर दिखता है, और जिस पर शैतान दोष लगाना चाहता है। और अच्छे भले विश्वासी और अभिषिक्तों की नज़र जाती है, जिसके कारण व्यभिचार को जन्म दिया जाता है, जिसके कारण बहुत से विश्वासी अभिषिक्त लोग, विश्वासी लोग कहीं ना कहीं पाप में गिर जाते हैं और बहनों को पता भी नहीं चलता है। और बहनें आपस में एक दूसरे के व्यभिचार के, रेप के, ठोकर का कारण बन जाती हैं, आंसू का कारण बन जाती हैं, कलीसिया के टूटने का कारण बन जाती हैं, या एक दूसरे का ध्यान भटकने का कारण बन जाती हैं। ये बात सत्य है। बहुत सी बहनों को नॉलेज नहीं है, कई बार उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन बहुत सी बहनों को पता है कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक सेवक हूँ, मुझे मेरे चेस्ट को, मुझे मेरे तन को ढकना ज़रूरी है, मुझे ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं पहनने हैं, और मुझे ज़्यादा बड़े गले के ना तो सूट पहनने हैं, ना कोई ऐसा वस्त्र पहनना है जिसकी पीठ भी ज़्यादा गहरी ना हो। मुझे ऐसे वस्त्र पहनने हैं जिसकी पीठ भी ज़्यादा नंगी ना दिखे, जिसकी छाती भी ज़्यादा नंगी ना दिखे, जो ज़्यादा पैरों से भी ज़्यादा ऊंचा ना हो, जिसकी कमर से भी जो सूट सही हो, कपड़े सही हो। ऐसे वस्त्र पहने जिससे कि मेरी देह पर शैतान दोष ना लगाए, मेरी देह पर किसी भी प्रकार से किसी पुरुष की नज़र ना जाए। अगर नज़र चली गई तो वो मेरे कारण व्यभिचार में गिर सकता है, और मेरे कारण उसकी परीक्षा हो सकती है। मैं उसके ठोकर का या उसके आशीष के खोने का कारण बन सकती हूँ। ये बात सत्य है। देखो, साफ बोलना, सुखी रहना। बुरा लग रहा है ना इन बातों को लेकर, तो हमें करेक्शन की ज़रूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हमें प्रभु हमसे बात कर रहा है ताकि इन बातों को हम करेक्ट करें। प्रभु आपसे और मुझसे प्यार करता है ताकि आगे को हम किसी के लिए ठोकर ना बने, क्योंकि लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। आज प्रभु आपको ज्ञान दे रहे ताकि आप लोग ना तो ठोकर खाओ ना ठोकर बनो, वरन खुद भी सीखो और औरों को भी सिखाओ। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अब ये 15वीं आयत में साफ लिखा है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। क्या ओढ़ना है? फिर सोचने वाली बात है। ओढ़ना, क्या ओढ़ना है हमें? अब इसका मतलब ये है कि हमें अपनी चेस्ट को ढकना है, अपने तन को ढकना है, अपनी छाती को ढकना है। ओढ़ने का मतलब है किसी चीज़ को ढकना, क्या जो कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इज्जत, उसको ढकना है। इसलिए ओढ़नी के विषय में बताया गया, क्योंकि कलीसियाओं में ये सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार की कई सारी गड़बड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसके कारण बहुत से विश्वासियों ने, अभिषिक्तों ने ठोकरें खाई हैं।
और कुछ बहनों को अगर इन बातों के बारे में बताया गया है या तो उन्होंने फिर मुंह बनाकर चर्च छोड़ दिया या तो उंगलियां उठा दी, हमें तो ऐसे कपड़े से पहनने से मना करते हैं, वहाँ ऐसे पहनते हैं वो ऐसे पहनती है, उसको तो मना नहीं करते, हमें मना कर रहे हैं। अरे भाई उसकी करनी उसके साथ है। आज खुदा आपको करेक्ट करना चाह रहा है तो सोचो आपसे कितना प्यार करता है। आज हम धन्य हैं कि खुदा हमें बदलने का मौका दे रहा है, हमें किसी न किसी के द्वारा बात कर रहा है कि अपना पहनावा रवैया सही करे ताकि हम आशीष पाएँ, हम खुद परीक्षा में भी ना पढ़ें और दूसरों की परीक्षा भी का भी कारण ना बने। ना तो हमारी आशीष जाए ना दूसरे की आशीष जाए, क्योंकि इंसान जो बोता है वो काटता है। आज अगर हमें सिखाया जाता है तो हम बुरा मानते हैं, और लिखा है प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके वचन पर चलेंगे। जो उसके वचन पर चलता है वो उसकी आज्ञा को मानता है, और जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उससे प्रेम करता है। और प्रेम कर्मों के द्वारा प्रकट करना होता है। अगर हम बुरा मान रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे, बड़बड़ा रहे, माफ़ नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे, खुद को नहीं बदल रहे, क्योंकि लिखा है संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दूसरों को देखकर अपनी चाल मत बिगाड़ो। दूसरा गड्ढे में जा रहा है तो हमें गड्ढे में नहीं जाना है। बहुतों के पास ज्ञान नहीं है। अगर आज तुझे ज्ञान दिया जा रहा है तो तुझे बदलने की ज़रूरत है। तेरे बदलाव को देखकर सामने वाला बदलेगा। तू सामने वाले के नंगेपन को देखकर खुद अपने आप को नंगा मत कर। तू अच्छा बन ताकि वो सामने वाला व्यक्ति तुझे देखकर बदल जाए, वो खुद नंगेपन से हटकर तेरे समान एक अच्छा पहरावा पहने। मेरे भाई और बहनों, हमें आशीष का कारण बनना है। सामने वाले को बदलने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है ताकि हमारे व्यवहार को देखकर सामने वाला बदले। वो हमें देखकर ठोकर ना खाए, उंगली ना उठाए, हमें देखकर मसीह का नाम बदनाम ना हो, प्रभु का नाम निंदित ना हो। वो ये ना कहने पाए देखिए तो मसीह के लोग हैं, नंगे धड़ंगे कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, वो मतलब ऊट पटांग ड्रेसेस है। अगर इनको समझाओ तो मुँह चलाते हैं, बकबक करते हैं, विरोध करते हैं, या तो चर्च बदलने की धमकी देते हैं, चर्च ना आने की धमकी देते हैं। अरे नुकसान किसका कर रहे हैं? खुदा का कुछ नहीं जा रहा। जो नहीं आएगा वही अपना नुकसान कर रहा है। जो बुरा मान रहा है वही अपना नुकसान कर रहा है। जो खुदा से दूर हो रहा है तो अपने लिए दूर हो रहा है। किसी का कुछ नहीं जा रहा है, पास्टर का कुछ नहीं जा रहा है। पास्टर तो विश्वासी और सेवक तो आपको चिताकर समझाकर उसने लहू से हाथ धो लिए, वो तो बच गया, उसने अपने हिस्से की आशीष पा ली। लेकिन अब ये आपके हाथ में है कि आप उस चेतावनी को, उस करेक्शन को, उस सही बात को, उस अपनी गलती को करेक्ट करने वाली बात को अगर आप अपनी ज़िंदगी में लोगे तो आप आशीष पाओगे। अगर आप बदलना चाहते हो तो आप ब्लेस होगे, आपके रास्ते खुलेंगे। क्योंकि लिखा है जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रभु अपने दास के वचन को पूरा करता है। जो प्रभु के दास को दास जानकर ग्रहण करेगा ना मेरे भाई और बहनों, वो प्रभु को ग्रहण करेगा। और छोटे से छोटा परमेश्वर का एक दास है जो आपको सिखलाता है वचन के द्वारा। अगर कोई आपको सही शिक्षा देता है तो वो एक परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो एक सेवक है, उसकी हमें सुननी है वचन के द्वारा। हम भले हैं कि प्रभु में करेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि आगे चलकर हम कुछ खोए ना, हम गिरे ना। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो ऐसे चिल्लाते रह गए कि हमें तो कोई समझाने वाला नहीं हो, सिखाने वाला नहीं हो, हमने तो ये खो दिया, हमने तो ये दुख हो गया, ये परेशानी होगी, समस्या होगी। बहुतों को नहीं पता, लेकिन आज खुदा हमें एक दूसरे के द्वारा बताता है। तो आज हमें करेक्शन की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, ताकि हम आगे चलकर कुछ खोए ना ही, ताकि हम खुद भी बचे, औरों को बचा, आशीष पाएँ, उद्धार पाएँ, छुटकारे और आशीष उद्धार का कारण बने। तो अब सभी आप लोग समझ चुके होंगे कि आराधना में सिर ढकने का मतलब क्या है। एक पुरुष को लंबे बाल या चुटिया वगैरह नहीं रखनी है, ना ही बालों में गूंथन रखनी है। जिस बाल गूंथ उसी से रखे जाते हैं कि अगर बाल बड़े होंगे तभी उसमें गूंथ लग सकती है। ऐसे बाल नहीं रखने हैं पुरुष को। दूसरा, ना ही पुरुष को अपने सर ढकना है, ना आराधना के टाइम, ना प्रार्थना के टाइम, ध्यान रखना है। बाकी अलावा अगर प्रार्थना आराधना में नहीं है तो उसके अलावा हम कुछ भी पहन ओढ़ सकते हैं पुरुष लोग। अब रही बात स्त्रियों की, स्त्रियों के लिए ओढ़नी क्या है, उसके बाल हैं, स्त्री के बाल लंबे होने चाहिए। और दूसरा उसकी ओढ़नी है, उसका दुपट्टा, उसकी चुन्नी, उसका स्कार्फ, उसका स्टॉल, ठीक है। अगर स्त्री के बाल छोटे हैं या बड़े हैं उसको अपने साथ चुन्नी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार बाल भी अपने तन की ओढ़नी के रूप में कई बार वर्क नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। आज के टाइम पर स्त्रियों के बाल, लड़कियों के बाल बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो ग्रोथ नहीं है। मैं दोनों तरीके से बात बता रहा हूँ, लेकिन चुन्नी हमें ज़रूर रखनी है। अगर स्त्री के बाल कटे हुए हैं, छोटे हैं, पुरुषों के समान है, तब भी उसको चुन्नी रखनी है। अगर स्त्रियों के बाल बड़े हैं तब भी उसको चुन्नी रखनी है, ताकि परमेश्वर के नाम की, उसके वचन की निंदा ना होने पाए। क्योंकि लिखा है 15वीं आयत में, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो ये उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसे ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। और अगर हम ऊपर 5वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है तो वह अपने सर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले। अगर स्त्री कोई चुन्नी नहीं लगा रही ना सर के ऊपर तो वो बाल भी कटवा ले। लिखा है
यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरे को ना बाल नहीं कटवाने यार, मेरे को ना अच्छा नहीं लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर ओढ़नी ओढ़ो ना, लिखा है तो फिर ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुषों को अपना सिर ढकना उचित नहीं क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। मेरे भाई और बहनों, स्त्रियों को अपने सर को ढकना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चुन्नी के द्वारा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कलीसिया में, जगह जगह घर परिवारों में काम काज करते टाइम, आराधना प्रार्थना करते टाइम, संगतियाँ करते टाइम, बच्चों परिवारों को खिलाते खुलाते संभालते साफ सफाई करते टाइम कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ होती हैं, पता भी नहीं चलता, पुरुषों की नज़र जाती है और वो ठोकर खा लेते हैं। और स्त्रियों को अपने साथ में ऑलवेज चुन्नी रखना ज़रूरी है। जब वो बाहर जाती हैं, जब घर में कोई मेहमान आता है, या जब स्त्रियां चर्च जाती हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो गैर शादीशुदा हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है हर एक स्त्री को अपने सर पर चुन्नी हमेशा रखनी है। और हो सके तो बालों को, अगर आपके बाल छोटे हैं बड़े हैं तो क्लिप करके रखो, लेकिन चुन्नी अपने साथ ज़रूर रखो। और चुन्नी रखने का मतलब ये नहीं है कि नाम के लिए चुन्नी रख ली, चुन्नी सरक के सर के पीछे से पीछे जा रही है, नाम के लिए चुन्नी रख ली और छाती दिखाई दे रही है ना, तो गले को ढका हमने अपनी छाती को अच्छे से ढका, और नाम के लिए हमने चुन्नी बुला ली है और गले में रस्सी की तरह डाल ली है उसको नाम के लिए। बहुत बार ये चीज़ें भी होती हैं। चुन्नी डालने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, नाम के लिए डालते हैं एक दूसरे को खुश करने के लिए, लेकिन खुदा को खुश करने के लिए नहीं डालते हैं। और उसने कहा यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो परमेश्वर का दास ना होता, इसीलिए खुदा को खुश करने के काम करने हमें। हो सकता है कि ये यहाँ थोड़ा कठिन है बहनों के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप यहाँ पर इस क्रूस को उठाओगे ना, यहाँ पर इस बात को मानोगे तो खुदा आपको इस बात की आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। हमें पास्टर्स के भी और विश्वासियों के भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। पास्टर्स लोग जब किसी बहनों के लिए प्रार्थना करें तो उनके तन ढके रहने चाहिए, पास्टर की भी नज़र ना जाए, पास्टर किसी सेवक के भी गिरने का कारण ना बने, बहुत गलत बात है। स्त्रियां बहनें अपने ब्लाउज, अपने सूट और साड़ियों का ध्यान रखें, अपनी कमर का ध्यान रखें, अपने चेस्ट का ध्यान रखें, और अपने पेट का, अपने वस्त्रों का ध्यान रखें, अपनी बैक का ध्यान रखें। आपको कुछ बातें खोलकर इसलिए बताई गई हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर और ऊपर चेस्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे से शॉर्ट्स पहन रखे और कुर्सियों पर बैठी हुई है बहन, और लड़कों के बीच में बैठी हुई हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऊपर से सर और चेस्ट ढका हुआ है अच्छे तरीके से, लेकिन सूट की किनारी इतनी छोटी है या बैकलेस इतना हो रखा है, पूरी पीठ नज़र आती है। ये भी ठोकर का कारण बनने वाली बात है। आप मेरी बहनें हो, इसलिए मैं पवित्र बहन जानकर आपको इस बात की शिक्षा देता हूँ ताकि आप ठोकर ना बनो। अरे हम नहीं बताएंगे, अगर हम एक दूसरे को करेक्ट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। लेकिन प्रेम से, नम्रता, दीनता और सहनशीलता से, किसी के अपराधों को उछालना नहीं है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, लेकिन नम्रता से सामने वाले को इस बात को समझाना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी और कोई ठोकर नहीं खाएगा और शैतान को अवसर नहीं मिलेगा और आप आशीष पाओगे। ये चुनाव आपके सामने है ना। इस तरीके से हम नम्रता दीनता से पवित्र जानकर हम समझा सकते हैं। ये नहीं कि चौड़े में सबकी बेइज्जती कर दी, वो चुन्नी क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं है, ये भी तरीका गलत है। हर चीज़ को गुप्त में आराम से आसानी से किसी बहन को बहन के द्वारा समझा दो, भाई को समझाना, भाई को तो अकेले में गुप्त में ले जाकर समझा दो, ये मैसेज कर दो, कोई बहन है तो उसको मैसेज कर दो, लेकिन समझ कर पहले अपने आप को भी मैं इस बात को पक्का करके दिखाना, ताकि हम भी खुद सही चले तो हम सामने वाले को अच्छे तरीके से बोल सकेंगे और सामने वाला हमारी बात को अच्छे तरीके से मान भी सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सही चल रहे हैं, हम खुद अपने सर का, अपने तन का, अपनी चेस्ट का, अपनी बैक का, अपने वस्त्रों का ध्यान रख रहे हैं, अगर हम अपने नंगेपन को ढकने के लिए ओढ़नी ओढ़ते हैं, सही वस्त्र पहनते हैं, तो ही हम सामने वाले को अच्छे से समझा पाएंगे। कई बार तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे पहनावे को देखकर खुद ब खुद सीख जाएगा। अब परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेक्तों को देख लो, जिनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चल रही हैं, उनकी पत्नियों को देख लो, कितना तन दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओढ़नी, एक चुन्नी और हमारे बालों के विषय में कहा गया है। अगर ओढ़नी नहीं ओढ़नी है ना तो बाल कटवा ले, अगर बाल कटाना, अगर बेइज्जती वाली बात लग रही है तो फिर ओढ़नी को ओढ़ो। ये साफ लिखा 6 आयत में, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 6 आयत में। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सी बातें आपको समझ में आएंगी, लेकिन किसी बात का बुरा लगा तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लेकिन ये बात आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से विश्वासी अभिषिक्त परमेश्वर के सेवक लोग, जिनकी कॉलिंग है, जिनकी कॉलिंग थी, जिनको कॉलिंग आने वाली है, कोई गिरने न पाए। जो गिर भी गए वो उठे, बहुत से गिर गए थे,
ऐसी कमाई हमने सुनी है, लेकिन अब जब हमें समझ में जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करने की कोशिश करें, है ना। कोई बात नहीं, आपसे भी गलती हुई, हमसे भी गलती हुई, हम परफेक्ट नहीं है। पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर हमें आगे बढ़ना है। हम संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना, खुदा के लिए, खुदा को खुश करने के लिए। चाहे कोई कैसा भी समझे, थोड़ा कठिन हो सकता है वस्त्रों को लेकर कि मैं ये ना पहनूँ, वो ना पहनूँ। हाँ, इन अभिलाषों को मारना पड़ेगा। लिखा है जो शरीर पर मन लगाता है तो वो विनाश की कटनी को काटता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, वरन आत्मा पर मन लगाना, वचन पर मन लगाना, वचन की बातों को मानना, उस पर मन लगाना, उसकी शिक्षा को पूरा करना जीवनदायक आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, जीवन है। इसलिए संसार का सदृश नहीं बनना है। बहुत सी कलीसिया में बहुत सी चीज़ें नोटिस होती हैं, लेकिन हमें अपने आप को ठीक करना है। और दूसरों को उंगली उठाकर, दूसरों के पापों को उघाड़ कर हम खुद पवित्र नहीं बन जाएंगे। ध्यान रखना, हमारे पाप नहीं धुलते इस बात से। अगर हम दूसरों के पापों को उछाल रहे हैं, दूसरों को उछालने से बढ़कर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम अपने आप को सही करें, ताकि दूसरे हमें देखकर बदल जाए। हालेलुया। अगर हमारा डिस्टेंस से बीच में दूरी है तो उनके लिए हम प्रार्थना करें, बस यही हम कर सकते हैं। हमें किसी के ऊपर ना तो उंगली उठानी ना दोष लगाना, लेकिन हम अपने आप को करेक्ट करके खुदा की महिमा तो कर सकते हैं ना। 4 नहीं तो 2 लोग तो हमारे द्वारा सीखेंगे, उन बात में खुदा आशीष देगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।